जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। परम प्रतापी महाराजा पृथु अपने प्रजाजनों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को अभी कुछ उपदेश कर ही रहे थे। इसी समय एक चमत्कारिक घटना हुई। सभी लोगों ने देखा आकाश मार्ग से सनकादि मुनि जो है धीरे धीरे नीचे की ओर पधारे। लोग वो देख करके तो पहचान गए। अब आए, तत्काल अपने मस्तक को झुका करके पृथ्वी जी ने जो है उनको प्रणाम किया और अपने सोने के सिंहासन में बैठाया। उस समय इन सभी सनकादि मुनियों की आभा कैसी थी, एकदम सूर्य से अधिक तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे। और उनको अर्घ दिया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके बोले, महामुनिवरों, हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि योगियों को भी आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं सोच पाता हूं कि मैंने कौन सा पुण्य कर दिया कि आप साक्षात यहाँ पर आ गए। हाँ, इसके पहले भगवान विष्णु ने मेरे पर कृपा की थी। उन्होंने बताया था कि इन सनकादि मुनियों का दर्शन होगा। तो हम तो सांसारिक लोग हैं, इंद्रिय विषय वासनाओं में रहते हैं। तो बताइए, इस तरह का जो है हमारा कैसे उपकार होगा, कैसे कल्याण होगा। इस पर शरद कुमार जी थोड़ा मुस्कुरा करके कहे, महाराज आप सब जानते हैं, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए ही आपने प्रश्न पूछा है, तो कुछ खास बातें मैं बता देता हूं कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि साधु लोगों का, संत लोगों का ये समागम जो है श्रोता और वक्ता दोनों को अभिमत होता है, और संतों का समागम होने से सभी का कल्याण होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य होना ही जो है ये कुशलता का, कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। हमें किसी प्रकार से भी जो है सांसारिक वासनाओं को नष्ट करना चाहिए। सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाने पर मनुष्य का लिंग शरीर जो है भस्म हो जाता है, और इसके बाद उसको फिर यहाँ पर आना जाना नहीं पड़ता है। इसके बाद क्या करना है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करना चाहिए, निवृत्त प्राण होना चाहिए, ज्ञान निष्ठा में आस्था रखनी चाहिए, किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यम नियम आदि के द्वारा अपने को साधी, अपने को तपस्या करके ये संसार में रहने का उपाय है। और ये जो अहंकार युक्त 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इस सब में जो है वो परम पिता परमात्मा आत्मभाव से स्थित रहते हैं। इसलिए सब में वही दर्शन करिए उनका कि वह तो मैं ही हूं, वह तो मैं ही हूं। और इस प्रकार एक समता की बात आती है तो व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और भी बहुत सारी बातें इसमें, आत्मज्ञान की बातें सनकादि मुनियों ने बताया, और महाराज पृथु बहुत ही प्रसन्न हुए। कहे कि अब आपने जो हमको मार्ग बताया है, इसी पर मैं अपना जीवन बिताने का प्रयास करूंगा। और आपने हमको इतना ज्ञान दिया, तो बतलाइए मैं आपको क्या दे सकता हूं। और हे प्रभु, ये मेरा शरीर, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे धन, मेरा सेना, मेरा राज, सब कुछ आपको अर्पण है। लेकिन आप तो आत्मा में निर्भर करने वाले हैं। आप सबके उपकार के लिए ही जो है तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। लेकिन
अनधिकारी लोगों को आपका दर्शन नहीं होता है। लेकिन इतना करने के बाद पुनः उन्होंने जो है उन सबकी जो है अवगत किया, सेवा किया, और लोगों को देखते देखते पुनः आकाश मार्ग से सनकादि मुनि प्रस्थान कर गए। अब इसके बाद से बहुत ही धैर्यपूर्वक महाराजा पृथु ने अपने प्रजा का पालन किया, और महारानी अर्च से उनके 5 पुत्र पैदा हुए। एक पीड़ितासु थे, द्रविड़ थे, और जैसे सूर्य गर्मी के दिनों में जल को खींच करके पुनः बरसात के दिनों में बरसाता है, उसी प्रकार से महाराजा पृथु भी जनता से तो कर लेते थे, और पुनः कोई आपदा पड़ने पर एकदम खुले हाथों से उस द्रव्य को करते थे। धीरे धीरे करते करते उनको महसूस हुआ कि हमारी अवस्था अब पर ढल रही है, तो इसलिए हमें अब जो जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष है, इसकी ओर हमको अग्रसर होना चाहिए। तो अब उन्होंने ये वानप्रस्थ अवस्था में जाने का निर्णय किया, और इस प्रकार जब उन्होंने निर्णय किया तो उनके विरह से जो पृथ्वी, जो उनकी बेटी स्वरूप थी ना, वो भी रो पड़ी, और सारी प्रजा जो है लेकिन रही। उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य ठान लिया था, और अपनी पत्नी महारानी अर्च को लेकर के वो चल दिए। वहां पर गए और एकदम कठोर जीवन उन्होंने जिया। शुरू में कंदमूल खा करके जो है जीवन अर्पण किए, उसके बाद सूखे पत्ते खा करके, फिर कुछ दिनों तक जो है जल पी करके, और इसके बाद लगातार जीवन के शेष भाग को वायु पी करके जो है उन्होंने अपना जीवन बिताया। महाराजा पृथु गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों का सेवन करते थे, जाड़े के दिनों में गर्दन तक नदी के जल में रह करके जो है वहां पर साधना करते थे। ये था उनका कठोर तपस्या। करते करते उनका संसार से जो है सांसारिक विषय भोगों से मन विरक्त हो गया, और परम वैराग्य की प्राप्ति हो गई। और एक दिन उनको ऐसा लगा कि अब यहाँ से प्रस्थान करने का समय है। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण का निरोध किया, और धीरे धीरे ये नीचे से ऊपर की ओर, नाक की ओर लाए, हृदय की ओर लाए, प्राण को पुनः जो है उन्होंने अपने मस्तिष्क में लगाए। मस्तिष्क के बाद जो ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अब उनकी महारानी अर्च को ये महसूस हो गया कि हमारे महाराज के अंदर जो जीवन की चेतना संबंधी है वो कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही जो है दुखी हुई, काफी देर तक विलाप किया उसने। लेकिन उस मंदराचल पर्वत के शिखर पर अब चिता बनाई, और उसके ऊपर उनको रख करके नदी में स्नान करने के बाद 3 बार करके प्रदक्षिणा देवताओं को आवाहन किया, और चिता को जलाया। इसके बाद पुनः महारानी अर्ची उसी चिता में अपने को प्रवेश कर गई। महारानी अर्च की प्रक्रिया को देख करके वो आकाश में वरदायी तमाम देवियां अपने पतियों के साथ कहीं तो बहुत ही धन्य है, और यह कर्म में और गति में तो हमसे भी आगे बढ़ गई, और यह अपने पति के साथ उस लोक को जाएगी, परम धाम को जाएगी, जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। और ये पूजनीय है। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, और इसके बाद महाराजा पृथु भगवान विष्णु के जो है परम धाम को प्राप्त हुए। यह आज महाराजा पृथु का कथा का समापन। इसमें मैत्रेय जी कहते हैं कि जो भी इस पृथु के चरित्र को निष्काम भाव से सुनता है, वह महाराजा पृथु का धाम को, जो परम धाम को पाया, विष्णु धाम को पा जाता है। और सकाम भाव से जो इसको
पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है तो ब्राह्मण तेज को प्राप्त करता है और क्षत्रिय पूरे पृथ्वी का राज पाता है और वैश्य अपने व्यापार में सबसे अग्रणी हो जाता है और शूद्र के अंदर साधुता आ जाती है। और इसी प्रकार अगर कोई इसको 3 बार सुनता है तो पुत्रहीन को जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, धनहीन को महाधन की प्राप्ति होती है और सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह कथा अवश्य ही जो है सुनना चाहिए और मनुष्य के हर प्रकार के कल्याण जो है इस महाराजा पृथु के चरित्र को सुनने से होता है। बोलिए महाराजा पृथु की जय।